नमस्कार, मैं ज्योति अरोरा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां भारतीय किसान मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार राज और प्रिंस राज ने किसान बिल को किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अपने मुद्दे से भटक गया है और आज किसान नेता राकेश टिकैत ने राजनीति शुरू कर दी है। सी न्यूज की इस खास मुलाकात में किसान नेता चौधरी अनिल कुमार राज ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां किसान बिल को लेकर विभिन्न किसान संगठनों द्वारा किसान बिल का विरोध किया जा रहा है, आंदोलन चलाया जा रहा है, वहीं भारतीय किसान मंच ने इस बिल का समर्थन किया है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके लिए हमसे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार राज जी हैं, जिनको आज किसान मंच से जुड़े हुए युवा लोग प्रिंस राज कहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका। अभी जैसा कि अपने यहाँ पर देखा जा रहा है, आंदोलन एकदम चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है किसानों का। तो शुरुआत में भारतीय किसान मंच ने भी अपनी भूमिका निभाई। हम लोग 22 दिन तक बॉर्डर पर बैठे रहे, आंदोलन किया और कई मुकदमे भी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज किए गए सरकार की ओर से। लेकिन शुरू से आंदोलन जिस अच्छे मोड़ पर गया चल रहा था, आज कहीं ना कहीं भटका हुआ है उसमें जाकर के। आज आंदोलन के नाम पर किसान नेता जो हमारे हैं माननीय राकेश टिकैत जी, वो राजनीति में उतर आए हैं। मेरा कोई डायरेक्ट उन पर मतलब प्रहार या हमला नहीं है, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि ये जो किसान आंदोलन है, इसका राजनीतिकरण हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। आज जिस तरह से इसमें राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो या अन्य भी जितनी भी पार्टियां हैं, कोई किसी का जो आप देख रहे हैं, आज पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है। प्रिंस राज जी बताएं, एक समय था कि जब भारतीय किसान मंच किसान बिल को लेके दिल्ली बॉर्डर पर वो किसान मंच के लोग भी आपके साथ वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, इसका विरोध कर चुके हैं, तो क्या वजह रही कि आज इस किसान बिल का आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जी जी, बाबा महेंद्र टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक हैं, उन्होंने जिस बिल का समर्थन किया था, आज उसी बिल का विरोध आज के जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी वो कर रहे हैं। हमने उसी बिल को, पुराने बिल को स्टडी किया, उसी की मांग को सरकार के समक्ष रखा। हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, और हमने अपनी 3 सूत्री मांगों को रखा। MSP, पराली और भी एक मांगे जो हमारी है उस पर रखा, और उन्होंने उस मांग को पूरा किया। जब हमारे बिल संशोधन कर दिया गया, जिस मांग को किसान ने रखा उस बिल संशोधन हो गया है, तो इसीलिए हमने अपना आंदोलन वापस लिया वहाँ से, क्योंकि जो वास्तविकता में बिल है जो किसानों के हित में है। आज कहा जा रहा है कृषि को हम कोऑपरेटिव तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा, जमीन हड़प ली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को एक बार बिल को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए, ना कि किसान नेताओं के बहकावे में आना चाहिए। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि आज के समय में हमारे देश का किसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जो तबका पढ़ा लिखा है वो तो इस बात को मान रहे हैं कि किसान बिल किसानों के लिए हितकर है, उनके लिए लाभदायक है, किंतु जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिंदगी अपनी खेतीबाड़ी में ही बिता चुके हैं, वो आज कहीं न कहीं इन कुछ नेताओं की वजह से भटक गए हैं और उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन दे रहे हैं। जो नेता जैसा आपने कहा भटक गए हैं, उनके उसमें कर रहे हैं, तो साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भटकाने वाले जो हमारे किसान नेता हैं बड़े बड़े, इनको भी आज के समय ये देखना चाहिए कि देश का आज युवा वर्ग बेरोजगार है, उसकी कोई भी मांग नहीं उठाता है कि युवा वर्ग बेरोजगार है, उनकी मांगों को उठाया जाए। पहले जब वोट आता है, जब वोट का समय आता है, किसानों को याद किया जाता है, मजदूरों को याद किया जाता है, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है, युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं, तब वो मुद्दे कहाँ चले जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, कोई अता पता नहीं रहता है। इस समय एक बड़ी साजिश चल रही है अपने उत्तर प्रदेश के किसानों को भड़काने का। एक आंदोलन की हवा दी जा रही है उत्तर प्रदेश में। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगाह कर दिया है कि इस तरह उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आगाह किया है, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी ध्यान देना चाहिए, प्रदेश का जो युवा बेरोजगार है, आज युवा आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी को देख करके। तो इस सरकार को हमारी अभी तक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। सरकार थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए, युवाओं को रोजगार कैसे मिले।
हम कहते हैं कि आप नहीं 100% गवर्नमेंट रोजगार दे, गवर्नमेंट जॉब दीजिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ वैकेंसीज जो होती हैं सरकार उनसे प्राइवेट कंपनियों से टाई अप करे और युवाओं के रोजगार की समस्या। कहीं न कहीं भारतीय किसान मंच यह मानता है कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वादे के अनुसार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। बिल्कुल नहीं मिल पाया है। सरकार ने जैसा कि कहा था, चुनाव से पहले कहा गया था, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पहले पक्ष में थे, मोदी जी ने कहा था कि हम पर ईयर 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो आज वो 2 करोड़ रोजगार हैं कहाँ? भाई मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। इसी तरह महिला सुरक्षा पर भी वादे किए गए थे। महिला सुरक्षा को लेके क्या कहना है? बिल्कुल, प्रदेश के अंदर जैसे योगी जी आए, उन्होंने कहा बहुत ही सख्त कानून व्यवस्था हम लेकर के आए, गुंडे या तो प्रदेश को छोड़ दें या तो फिर अपना गुंडा ही छोड़ दें, उन्होंने जैसा ही कहा। ये तो कहीं न कहीं दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन अभी जैसा कि बीते दिन अभी लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनाव में हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हो रहा था, एक महिला का चीरहरण हुआ, है ना। देखा जब महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसको हमने तो टीवी के माध्यम से देखा नहीं, असल मायने चीरहरण जो होता है बीजेपी के एक नेता के द्वारा लखीमपुर खीरी में किया गया, जो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, जिसकी हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से अपराध नियंत्रण की बात की जा रही है, तो किसान मंच का ये मानना है कि अपराध नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल कदम पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। पॉजिटिव वे में चल रहा है। बाकी अन्य सरकारों से तो लगभग देखा जाए, अगर हम तुलना करें सपा की गवर्नमेंट से, कांग्रेस की गवर्नमेंट से, बसपा की गवर्नमेंट से, तो उसकी तुलना में कहीं ना कहीं देखा जाए कि योगी गवर्नमेंट कुछ तो अच्छा कर रही है, जिसके तहत हम लोग उनका समर्थन भी करते हैं। लेकिन जो मुद्दों की बात है, सुरक्षा है, शिक्षा है, रोजगार है, तो इन सब पे भी गवर्नमेंट थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा। आज प्रदेश की जो 80% आबादी है, सरकार को उस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये थे प्रिंस राज जी, भारतीय किसान मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कही और नौजवानों की समस्याओं की बात कही और महिला उत्पीड़न को लेकर भी अपने टिप्पणियां की। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।